Integration of Junagadh into India, a historical overview. Introduction. गुजरात के साउथ वेस्टर्न कोने पर स्थित जूनागढ़ की स्टेट ने 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान राजनीतिक एकीकरण की जटिल प्रक्रिया में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाई। मुस्लिम नवाब मोहम्मद महाबत खानजी III द्वारा रूल इस स्टेट की विशेषता ये थी कि यहाँ की अधिकांश आबादी हिंदू थी। जूनागढ़ के विलय से जुड़े घटनाक्रम राजनीतिक तनाव, नाटकीय फैसले और एक निर्णायक जनमत संग्रह से भरे हुए थे, जिसमें आखिरकार ये स्टेट भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। अब डिसीजन टू ज्वाइन पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को जब अधिकांश प्रिंसली स्टेट्स भारत या पाकिस्तान में शामिल हो रही थी, जूनागढ़ ने एक दूसरा रास्ता चुना। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह को नजरअंदाज करते हुए और पाकिस्तान के साथ लैंड कनेक्शन की कमी के बावजूद नवाब महाबत खानजी ने 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में विलय का फैसला लिया। उन्होंने अपने स्टेट के समुद्री रास्ते से पाकिस्तान से जुड़े होने का ओपिनियन दिया। इस फैसले ने स्टेट की हिंदू आबादी के बीच व्यापक विरोध का जन्म दिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब जूनागढ़ के अधीन दो स्टेट मैंग्रोल और बबाड़ीवाद ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और भारत में शामिल होने का फैसला लिया। इसके जवाब में नवाब ने अपनी सेना भेजकर इन एरिया पर कब्जा कर लिया। इस कार्रवाई से पड़ोसी नेबरिंग स्टेट ने कड़ा विरोध किया और अपनी आर्मी जूनागढ़ की सीमा पर भेजी। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने से मदद की अपील की। इंडिया स्टैंड्स एंड डिमांड फॉर प्लेबिसाइट। भारत ने नवाब के पाकिस्तान में विलय के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि जूनागढ़ की जनसंख्या, जहां 80% आबादी हिंदू थी, जनमत संग्रह की मांग करती है। भारत ने दबाव बनाने के लिए जूनागढ़ की फ्यूल और कोल की आपूर्ति रोक दी, पोस्ट और एयर सर्विस तोड़ दिया और मंगरोल और बवाड़ीवाद पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने जनमत संग्रह पर सहमति जताई, लेकिन भारतीय आर्मी हटाने की शर्त रखी, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। असंतोष बढ़ता गया और संसाधन खत्म होने लगे। जूनागढ़ की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। 26 अक्टूबर 1947 को नवाब महाबत खानजी अपने परिवार के साथ पाकिस्तान भाग गए और जाते समय स्टेट का खजाना भी अपने साथ ले गए। शासन बिखर गया और जूनागढ़ के दीवान शाह नवाज भुट्टो ने भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की अनुरोध किया। इंडियन इंटरवेंशन एंड द प्लेबिसाइट। 7 नवंबर 1947 को भारत ने जूनागढ़ के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, के मुंशी और एन.वी. गडकरी जैसे प्रमुख नेताओं ने जूनागढ़ का दौरा किया और राज्य को स्थिर करने का प्रयास किया। इस बीच समलदास गांधी नाम के एक लोकप्रिय नेता ने नवाब के फैसले को विरोध करते हुए निर्वासन में एक अस्थायी सरकार बनाई थी। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह आयोजित किया गया, जिसमें जूनागढ़ के लोगों को अपना भविष्य तय करने का मौका मिला। इसके परिणाम भारत के पक्ष में लगभग सर्वसम्मति वाले थे। 99.95% लोगों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मत दिया। कुल 2,01,457 मतदाताओं में से सिर्फ 91 लोगों ने भारत में विलय का विरोध किया। इस प्रकार जूनागढ़ का भारत में विलय सुनिश्चित हो गया। आउटकम एंड लीगेसी। जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया और सौराष्ट्र स्टेट में शामिल हो गया। 1956 में सौराष्ट्र का बॉम्बे राज्य में विलय हुआ और 1960 में बॉम्बे स्टेट को विभाजित कर महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया, जिसमें जूनागढ़ गुजरात का स्थायी हिस्सा बन गया। थैंक्स।